हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंडिया कैरियर पॉइंट पर। तो देखिए दोस्तों, आज की क्लास जो आपका हम बता रहे हैं अभी रिवीजन चल रहा है। ठीक है, क्या चल रहा था? रिवीजन चल रहा था ना, जो हम आपको टाइप पहले बता चुके थे। अब उन्हीं टाइपों के ऊपर हम आपको क्वेश्चन कराने जा रहे हैं और आपको 2 क्लास करा भी चुके हैं और आज ये आपकी रिवीजन के लिए तीसरी क्लास है। ठीक है, आज देखो शायद आज आपका खत्म हो जाए। देखिए, ये आपका क्वेश्चन दे रखा है। सबसे पहले देखिए, आज आपको एक नया टाइप और बताएंगे हम। उससे पहले आपको ये क्वेश्चन जो हम पहले बता चुके हैं, दिया हुआ है कि साइन स्क्वायर 30 इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1/2 साइन स्क्वायर 90 प्लस 1/8 कॉट स्क्वायर 60 बराबर क्या होगा, ये है। ठीक है, देखिए आपको कुछ नहीं करना है, सीधे 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 आपको क्या है, जो हमने आपको मान इनके याद करने के लिए आपको जो बताया था, सीधे सीधे आपको क्या है, इनके मान रख देने हैं। जैसे ये साइन स्क्वायर 30 दे रहा है तो साइन स्क्वायर 30 का मान आपको याद होना चाहिए। हम आपको बता चुके थे बहुत अच्छी तरह से, और ये भी बता चुके थे कि किस तरीके से आप याद रख सकते हो। ठीक है, अच्छी तरह से याद हो गए होंगे आपको। निकालना बता दिया था हमने तुम्हें। यानी साइन 30 का मान लोगे तो कितना होता है आपका, 1/2 होता है। तो यहाँ पे 1/2, इस पे स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर कर लीजिए। फिर आपका क्या है, कॉस स्क्वायर 45 है। कॉस 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। आपको याद होना चाहिए ये भी। ठीक है, और फिर उसके बाद में +4। अब आपका क्या है, tan स्क्वायर 30 दे रखा है। tan 30 का मान आपको याद होना चाहिए, कितना होता है, 1/30 होता है। 3 होता है ना, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा आपका प्लस। उसके बाद में 1/2 और साइन स्क्वायर 90 दे रहा है तो साइन 90 का मान कितना होता है आपका, 1 होता है। तो यहाँ पे 1 का वर्ग हो जाएगा प्लस 1/8। ये कॉट स्क्वायर 60 दे रहा है। अब कॉट स्क्वायर 60 का मान आपको क्या है, याद होना चाहिए। अच्छा, एक बात और बता दें, जो आपका ये मान है ना, आप देखिए सिर्फ हमने तुम्हें बताया था कि सिर्फ क्या है, आपको साइन कॉस यानी साइन के सारे मान याद कर लीजिए। साइन 0, साइन 30, साइन 45 और साइन 60 और साइन 90 तक के मान याद कर लीजिए। वहां से क्या है, आप साइन से फिर कॉस भी निकाल सकते हो, टेन भी, सेक की भी, कॉस भी, सेक भी सारे निकाल सकते हो वहीं से। ठीक है, हम आपको बता चुके थे। यानी आपको कैसे बता चुके थे, यानी इस तरीके से समझिए, जैसे हमारा ये कोट है। ठीक है, ये क्या है, कोट स्क्वायर 60 है ना, तो आपको कोट स्क्वायर 60 का मान याद रखना है। यानी अब इसे आप कहाँ से याद रख सकते हो, 10 से याद रख सकते हो। जैसे कि आप लोगोगे तो 10 60 का मान, 10 60 का मान कितना होता है आपका, यानी √3 होता है आपका। ठीक है, कितना होता है, √3 होता है। अब आप लोगों को कॉट स्क्वायर 60 लोग ना, तो क्या है उसके लिए, कॉट के लिए क्या है, हम 10 को पलट देते हैं। यानी ये 60 है ना, यानी √3 है ना, तो क्या हो जाता है आपका 1/√3 हो जाता है। आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। यानी ऐसे ये साइन है ना, तो साइन के लिए हम किसी को पलटते नहीं, लेकिन इससे किसका निकाल देते हैं, हम कोसेक का निकाल लेते हैं। किसका निकाल लेते हैं, कोसेक का। ठीक है, जैसे ये कोसेक 30 का 1/2 है ना, अगर सॉरी साइन साइन 30 का 1/2 है ना, अगर आपको कोस 30 का पूछ लिया जाए, मान के कोसेक 30 का कितना होगा, तो आपका 2 हो जाएगा, क्योंकि आपको ये पलटना पड़ेगा, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाता है। इसी तरीके से यह है कि 10 60 बराबर हमारा √3 होता है। क्या होता है, 10 60 बराबर √3 होता है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये जो है पलट जाएगा, कॉट उसका 60 हो जाएगा ना, तो ये पलट जाएगा। यानी 3 हमारा ऊपर है ना, अब ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यानी हो जाएगा 1/8 और ये हो जाएगा आपको क्या, कॉट स्क्वायर 60 है ना, 1/3 तो ये हो जाएगा 1/3 √3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए अब देखिए, अब हम आपको बताते हैं। अच्छा देखिए, एक बार फिर से आपको और बता देते हैं। जैसे ये साइन का था ना आपका, साइन, जैसे साइन का हमने तुम्हें बताया था, पहले आपको गिनती लिखनी है, 0 1 2 3 और 4, यहाँ तक गिनती लिख करके आपको करना है 4 से इनमें भाग देना सभी में, और 4 से भाग दे करके क्या करना है, इन सभी का आपको वर्गमूल लेना है। ये बताया था ना, यहाँ से साइन का मान निकल के आपका आ जाता है, ये 0 का आएगा, ये 30 का, और ये 45 का, ये 60 का, और ये 90 का। इस तरीके से बताया था ना, इससे ये कट जाता है तो आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, 1/4 है ना, तो ये 1/2 रह जाएगा, बाहर निकल के आ जाएगा। ये क्या है आपका, 2/4 है, तो इसे काटोगे 1/2 हो जाएगा, तो ये 1/√2 हो जाता है। और ये आपका 3/4 है ना, तो ये √3, और ये 4 बाहर निकल के आएगा, 2 हो जाएगा, और इससे इसे काटोगे तो 1 रह जाएगा। इस तरीके से बताए थे। फिर हमने तुम्हें कॉस के लिए क्या बताया था, कि इधर से पलट दीजिए। क्या बताया था, कि इधर से पलट दीजिए। ठीक है, पलटोगे तो ये हो जाएगा आपका साइन 0, ये कॉस 0 का हो जाएगा, ये कॉस 30 का हो जाएगा, ये कॉस 45, ये कॉस 60 और ये कॉस 90 का हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या बताया था, टेन के लिए क्या बताया था, टेन के लिए बताया था कि साइन में कॉस से भाग दे दीजिए। क्या बताया था हमने तुम्हें, कि साइन में कॉस से भाग दे दीजिए, तो वहां से आपका टेन के मान निकल आते हैं। किस तरीके से, जैसे अगर आपको पूछ ले क्या, टेन 0 का पूछ लेना। ठीक है, टेन 0 का पूछ ले तो हम साइन 0 का मान लेंगे और कॉस 0 का भी मान लेंगे।
साइन जीरो का मान हमारा कितना होता है, 0 होता है, और कॉस जीरो का मान कितना होता है हमारा, 1 होता है। तो जीरो में हम क्या करेंगे, 1 से अगर भाग देंगे तो क्या आएगा हमारा, 0 आएगा ना, तो टेन जीरो का मान 0 हो जाएगा। अब अगर टेन 30 की बात करता है, किसकी बात करता है, टेन 30 की बात करता है ना, तो हमारा इसका कितना है, साइन का 1/2 है ना, और फिर इसमें क्या है, कॉस का भाग देना हमें। तुम्हारा कॉस कितना है, √3/2 है ना, कितना है, √3/2 है। तो √3/2 से क्या करेंगे, भाग देंगे, तो इसका इसमें करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका 1/√3 बचेगा। अब अगर आपका बात करें ये किसकी, टेन 45 की बात करेगा, टेन 45, तो देखिए टेन 45 में यानी आपको साइन 45 का लेना, कॉस 45 का लेना। साइन 45 का कितना है, 1/√2 है, और कॉस 45 का भी इधर से लोगे तो ये भी यहीं पे आएगा ना, 1/√2 हो जाएगा इसका भी। अब 1/√2 से ये कट जाएगा, तो इसका टेन 45 का कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। टेन 60 की बात करेगा ना, टेन 60 की बात करेगा, तो टेन 60 के लिए क्या करना है आपको, साइन 60 का मान लेना है, कितना होता है साइन 60 का, √3/2, और आपको लेना है कॉस 60 का। कॉस 60 का कितना होता है, 1/2 होता है। ठीक है, अब यहाँ से ये कट जाएगा, तो आपको क्या बचेगा, √3 ही बचेगा। ठीक है, अब आपको क्या लेना है, टेन 90 का मान लेना है। टेन 90 के लिए क्या करना होगा आपको, साइन जीरो का यानी साइन 90 का मान लेना पड़ेगा, कॉस 90 का मान। साइन 90 का मान कितना होता है आपका, साइन 90 का मान होता है 1, और कॉस 90 का मान लोगे तो कितना होता है 0, और 0 से 1 में भाग दोगे तो क्या आता है, इन्फिनिटी। तो यानी टेन 90 का मान कितना हो जाता है आपका, इन्फानाइट हो जाता है। इस तरीके से क्या आपके आप मान याद कर सकते हो। और उसके बाद में आपके बचे सेक, कोट और कोसेक बचे, उनके लिए आपको क्या करना है कि ये सीधे सीधे पलटना, कुछ नहीं करना, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। ठीक है, इस तरीके से आप मान याद रख सकते। देखिए अभी हमने तुम्हें बता दिया। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, इन्हें सॉल्व कर देना और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखिए देखिए अब इसे सॉल्व करोगे, हमने ये मान रख लिए सारे यहाँ पे, साइन स्क्वायर 30, कॉस स्क्वायर 45, 4 टेन स्क्वायर 30, 1/2 साइन स्क्वायर 90 प्लस 1/8 कॉट स्क्वायर 60, यहाँ पे मान रख लिए। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, एक यानी इसका स्क्वायर करोगे तो ये 1/4 हो जाएगा, गुणा ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो ये 1/2 हो जाएगा, प्लस ये 4/1/3 है, ये इस पर अंडरूट होता है यहाँ पे। ठीक है, 1/√3 होता है ना ये, तो इसका करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 4/3 हो जाएगा, क्योंकि 4 का इसमें अंदर गुणा करोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो इसका अंडरूट हट जाएगा, तो 4/3 हो जाएगा। प्लस उसके बाद में क्या हो जाएगा, इसका वर्ग 1 ही होता है, और 1 का गुणा इसमें करोगे तो उतना ही रहेगा ना, 1/2 हो जाएगा ये। ठीक है, अब क्या करना है आपको, प्लस इसका अगर स्क्वायर करोगे तो 1/3 रहेगा ये, और ये आपको हो जाएगा 8 8 या 24 हो जाएगा ना, तो 1/24 हो जाएगा। अब सभी को क्या करना है आपको, सोल्व करना है, इसे पहले गुणा कर लीजिए, ये हो जाएगा 1/8 प्लस 4/3 प्लस 1/2 प्लस 1/24, ये हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, सभी का इनका एलसीएम ले लीजिए, क्या हो आपका एलसीएम आ जाएगा 24, 8 या 24 3 हो जाएगा, 13 और 24, 8 बार 8 चौका 32 हो जाएगा ऊपर, प्लस फिर ये 12 आएगा यहाँ पे, और प्लस 1 आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इन सभी को जोड़ लीजिए। ये दोस्तों देखिए 3 3 और 2 5, 5 ये यहाँ पे 2 है, 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 8 और फिर आपका हो जाएगा 3 और 1 4, 48 हो जाएगा, ये 48/24। ठीक है, कितना हो जाएगा 48/24, 24 से इसे काट दोगे, 24 दूनी होता है 48, दोबारा आपका कट जाएगा, दो आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों देखिए, आपको नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है कि टेन 60 डिग्री माइनस टेन 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन 60 टेन 30, ये दे रखा है। तो देखिए आपको इसको किस तरीके से करना है, सीधे सीधे देखिए आप, हाँ अगर चाहते हो तो आप इनके मान निकाल के भी, मान लगा के, यानी टेन 60 का कितना होता है, √3 होता है ना, तो √3 यहाँ पर रख सकते हो, √3 यार, और टेन 30 का 1/√3 होता है, इस तरीके से आप क्या इसे रख सकते हो। ठीक है, लेकिन देखिए आपको इस तरीके से नहीं करना है, आपको इस तरीके से नहीं करना, बहुत लंबा हो जाएगा, आपको तो शॉर्ट तरीका देखना है। हमने तुम्हें बताया था, क्या बताया था कि टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी बराबर क्या बताया था हमने आपको, क्या होता है कि टेन ए प्लस टेन बी, टेन बी ये बताया था ना हमने, टेन ए टेन बी, ऊपर दिख नहीं रहा है, थोड़ा नीचे लिखते हैं। ठीक है, यानी टेन ए प्लस बी बराबर हमने तुम्हें क्या बताया था कि टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, टेन बी ये बताया था ना हमने कि टेन ए टेन बी। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऊपर माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्या, ये हमने टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखा है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। ठीक है, लेकिन इसके लिए क्या आपको माइनस वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि माइनस वाला जो आपका होता है ना, वो होता है कि टेन ए माइनस का टेन बी अपॉन 1 प्लस, यहाँ पे प्लस हो जाता है फिर टेन ए
और आपका टेन बी। तो ये वाला लगाना है। तो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, टेन 60 माइनस टेन 30 अपॉन 1 प्लस टेन 60 टेन 30। इसे ए मान लेते हैं और इसे बी मान लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। तो यानी ये आपका टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा ना। तो यानी इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसे इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि टेन 60 है ना, इसे हम लिख सकते हैं टेन, यानी जो हमारा ए माइनस बी का फॉर्मूला के आधार पर है ये। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं कि टेन ए की जगह पे क्या हमारा 60, तो 60 माइनस 30, बी की जगह पे हमारा 30 है, तो टेन 60 माइनस का 30 लिख सकते हैं हम इसे। अब ये आपका क्या होगा, 60 में से 30 घट जाएगा, हमारा क्या बचेगा, टेन 30 बचेगा। और टेन 30 डिग्री का आपको मान याद है कितना होता है, 1/√3 होता है। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों। हाँ, अगर आप चाहते तो उस तरीका से कर सकते हो, लेकिन आपको क्या वो थोड़ा हार्ड हो जाएगा, काटना पीटना घटाना बहुत सारा काम बन जाएगा। तो आपको सीधे सीधे क्या करना, आपका फॉर्मूला बन जाएगा ये टेन ए माइनस बी का। 60 में से 30 घटाइए, टेन 30 का मान होता है 1/√3। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। दिल की हालत किसको बताएं, दिल की हालत किसको बताएं, हम भी पागल तुम भी पागल, हम भी पागल तुम भी पागल, दिल की हालत किसको बताएं। चलिए दोस्तों, देखिए आपका आज नया टाइप शुरू होता है। ये देखिए ये क्या है, हम आपको बताते हैं। ये नया टाइप आपका है। ये आपको दिया हुआ है 75 डिग्री और बराबर, ये आपका क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है, और ये है आपका रेडियन, यानी 75 डिग्री का मान जो है आपको पूछ रखा है दोस्तों, रेडियन में पूछ रखा है कि 75 डिग्री का मान रेडियन में क्या होगा। तो दोस्तों देखिए, इसके लिए 2 पॉइंट है वो नोट कर लीजिए कि आपके ये पॉइंट है कि अगर आपको जो है डिग्री में दिया हो, क्या दिया हो, अगर मान डिग्री में दिया हो, डिग्री में दिया हो, तो दोस्तों देखो, अगर डिग्री में दिया हो ना आपको, डिग्री में, तो उसमें आपको पाई अपॉन 180 से गुणा करना है। क्या करना है आपको, पाई अपॉन 180 से गुणा करना है। ठीक है, पाई अपॉन 180 से गुणा करना है। और अगर मान आपको रेडियन में दिया हो, किस में दिया हो, रेडियन में दिया हो, अगर आपको रेडियन में दिया हो तो आपको क्या करना है, 180 बट्टे में पाई से गुणा करना है। क्या करना है, 180 अपॉन पाई से गुणा करना है। ठीक है, बस यही 2 काम करने हैं इसमें, और आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, आपको यही 2 काम करने हैं। देखिए दोस्तों, ये है, ठीक है, हमने तुम्हें बता दिया, 2 पॉइंट बता दिए, ये आपको विशेष तरीके से याद रखना है, और इन्हीं पर क्या है, आप इससे सारे सवालों को कर दोगे। इससे पहले एक बात और बताते हैं, छोटे छोटे से सवाल आ जाते हैं। यानी अगर आपको पाई दे दिया, यानी सबसे पहले ये देखना कि पाई का मान कितना होता है रेडियन में। अगर पाई का मान रेडियन में देखोगे ना, तो कितना होता है पता है, 180 डिग्री होता है रेडियन में। कितना होता है पाई डिग्री, यानी पाई रेडियन का मान 180 होता है। कितना होता है, 180 होता है। अगर यहाँ से आप 1 रेडियन का मान निकालोगे, 1 रेडियन का मान निकालोगे या 1 डिग्री का मान निकालोगे, तो आपको हो जाएगा 180 बट्टा में ये पाई इधर पहुंच जाएगा, तो पाई हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा, 180 बट्टा में पाई हो जाएगा। तो यहाँ से सीधे सीधे निकाल सकते हो आप, यानी 1 रेडियन का मान निकाल सकते हो 180 बट्टा में 22 बट्टा में 7 रख करके आपका निकल आता है वो टोटल। ठीक है, जो आपका आता है ना, घंटे में निकल के आता है, फिर मिनट में, फिर सेकंड में, इस तरीके से निकल के आता है ना। तो यानी आपका क्या है, ये 7 कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा 180 बट्टे में हो जाएगा आपका 180 गुणा 7 बट्टा में हो जाएगा 22। आप इसे गुणा करके और 22 से इसमें भाग दे दीजिए। पॉइंट तक नहीं देना है आपको, क्या करना है, पहले 22 से भाग दीजिए, जितनी बार कट जाए उतने आपके घंटे निकल के आ जाएंगे। फिर आपके बाद में जो बचेगा ना आपका शेषफल बचेगा, फिर उसमें दोबारा से भाग दीजिए, फिर जो निकल के आएगा वो आपका मिनट निकल के आएगा। फिर जो बचेगा उसमें सेकंड, फिर 22 इससे दोबारा से भाग दे दीजिए, तो आपका सेकंड निकल के आ जाएगा और आपका वहीं पे वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि आपको अपना क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है। देखिए कि आपको ये दे रखा है कि 75 डिग्री दे रखा है, और आपको क्या पूछा, रेडियन में मान पूछ रखा है। तो कुछ नहीं करना, हमने तुम्हें बता दिया था, क्या बताया था कि अगर आपको ये केस में दे रखा है और डिग्री में दे रखा है, तो आपको पाई अपॉन 180 से क्या करना है, गुणा करना है। और अगर रेडियन में दे रखा है तो आपको उसका उल्टा करना है। तो ये आपको 75 है ना, तो 75 डिग्री दे रखा है ना, तो 75 में क्या करना है आपको, पाई अपॉन 180 से गुणा करना है। सीधा सीधा आपका आंसर निकल के आ जाएगा। 25 से काट दीजिए, 25 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। ठीक है, इसे आप पहले 5 से काट दो, 5 से काटोगे ना तो ये 15 बार कटेगा, और 5 से काटोगे तो ये हो जाएगा 5 3 15, 5 के 30। फिर इसे आप 3 से काट दीजिए, किससे, 3 से काट दीजिए, 3 से ये कट जाएगा 5 बार, 3 से ये कट जाएगा आपका 12 बार, यानी 5 पाई अपॉन
12 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपको भी दोस्तों जो है इसी तरीके से ऑप्शन मिलेंगे, 5 पाई बट्टा में 12 है, 4 पाई बट्टे में 12 है, 3 पाई बट्टे में 18, इसी तरीके से आपको आंसर मिलेंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5 पाई बट्टा में क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट सवाल दे रखा है। आपका अगला सवाल है कि 40 डिग्री बराबर रेडियन में ही इसका भी मान पूछा है कि रेडियन में इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो इसे भी आप आसानी से कर दोगे। क्या कर दोगे, 40 में क्या है, किससे गुणा करोगे, पाई अपॉन 180 से गुणा कर दो। इससे ये कट जाएगा, 0 से 0, 2 से ये 2 बार, 2 से ये 9 बार, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 पाई बट्टा में 9 हो जाएगा। आसानी से कर सकते हो, कुछ नहीं है इसमें, तो बस ये याद रखना है। अगर डिग्री में आता है तो क्या करना है आपको, पाई अपॉन 180 से मान गुणा करना है। यानी इस तरीका से याद रख लेना कि अगर आपको डिग्री में दे देना तो क्या है, हमें पाई में आंसर आना चाहिए, हमें आपको इसमें आना चाहिए, पाई में आंसर आना चाहिए। अगर रेडियन में पूछता है तो पाई में आंसर आना चाहिए, और अगर डिग्री में पूछता है तो आपको पता है डिग्री में तो आपको डिग्री यहाँ पे लग के आएगा ही। ठीक है, अगर यहाँ पे ये रेडियन का चिन्ह होता है, अगर ये लग के आता है तो आपका आंसर किस में आएगा, पाई में आएगा। तो पाई अपन 180 से गुणा कर दीजिए। और अगर इसमें वापस पूछता है, यानी ये 2 पाई अपन 9 दे दिया जाए आपको, ये इतना रेडियन में दे दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि इसका डिग्री में मान क्या होगा, यानी आपको किस में पूछ लिया जाए, डिग्री में मान पूछ लिया जाए। ठीक है, डिग्री में मान क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका अपोजिट करना है। यानी 2 पाई बट्टा में 9 था ना, क्या करते थे अभी हम, पाई बट्टे में 180 से गुणा करते थे। अब क्या करना है आपको, 180 बट्टे पाई से गुणा करना है। तो पाई से पाई क्या कट जाएगा, 9 से ये कट जाएगा 2 बार, और ये आपका हो जाएगा 40 डिग्री। इस तरीके से। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपको मिलेगा इसी तरीके से भी आपको क्या है, क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए हम बताते हैं आपको। देखिए आपका और क्वेश्चन दे रखे हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन दे रखा है, सबसे पहले तो इसी लीजिए, आपको दे रखा है कि 135 डिग्री का जो है रेडियन में मान पूछ रखा है कि रेडियन में मान क्या होगा। ठीक है, रेडियन में मान क्या होगा, सिंपल सी बात, सिंपल सी बात क्या है, 135 गुणा पाई बट्टा में 180 ये है। 5 से काटोगे, 5 से ये कट जाएगा आपका, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, और 5 से काटोगे तो 5 से ये कट जाएगा आपका, 5 दी 15, 5 छक्के 30। फिर 3 से काटोगे, ये 9 बार कट जाएगा। 3 से काटोगे, 9 से काट दो सीधे सीधे, ये 9 से कट जाएगा 3 बार, और 9 से ये कट जाएगा 4 बार, तो हो जाएगा कितना, 3 पाई अपॉन 4। दोस्तों बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्या है, बहुत सिंपल है, 3 पाई बाई अपॉन 4। और ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए एग्जामों में भी मिलते हैं, आ जाते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, 2 पाई अपॉन 3, यानी ये रेडियन में है और बराबर आपको डिग्री में मान पूछ रखा है। किसमें पूछ रखा है दोस्तों, डिग्री में मान पूछ रखा है। यानी 2 पाई बाई 3 रेडियन में दे रखा है और आपको डिग्री में मान पूछा है, क्या होगा इसका, डिग्री में चेंज करना है आपको। तो क्या करना है, 2 पाई बाई 3 गुणा क्या करना है, 180, उसका अपोजिट करना है, उल्टा करना है। 180 बट्टा में पाई से गुणा कर दीजिए, तो पाई से पाई कट जाएगा आपका, 3 से ये कट जाएगा 6 बार, ये हो जाएगा आपका कितना, यानी 3 से ये कट जाएगा 60 बार, 3 18 6 बार, फिर ये 0 60 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 120 डिग्री। कितना हो जाएगा दोस्तों, 120 डिग्री हो जाएगा। देखिए बताते और आगे नेक्स्ट, आपको नेक्स्ट दिया हुआ है इसमें। देखिए नेक्स्ट दे रखा है इसमें कि 5 पाई बट्टा में 6 रेडियन में ये भी दे रखा है। और आपसे क्या पूछ रखा है दोस्तों, आपसे पूछ रखा है इसका भी डिग्री में मान क्या होगा, डिग्री में मान क्या होगा। तो क्या करना है आपको, 5 पाई बाई 6 गुणा 180 अपॉन पाई से पाई खत्म, 6 से ये कट जाएगा 3 बार, 30, यानी आपको हो जाएगा 150 डिग्री। तो दोस्तों 150 डिग्री आ गया। इस तरीका से याद रखो, अगर आपको यहाँ पे पाई लग के आ रहा है ना, यहाँ पे पाई लग के आ रहा है तो वो आपको रेडियन में मान दे रखा है और डिग्री में पूछ रखा है, तो आपको क्या करना है, उसमें से पाई हटाना है। और पाई का बटेगा, जब आप उसमें पाई से ही क्या हो जाएगा, पाई से भाग लग जाएगा ना, तभी तो हटेगा। यानी आप क्या करोगे, 180 बट्टे में पाई से गुणा करोगे तो पाई के ऊपर भागी तो लग रहा है ना। ठीक है, इस तरीके से याद रखना है। देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि एक समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का अंतर 3 पाई बट्टा में 10 रेडियन है। इन कोणों के माप निम्न में से कौन कौन से हैं। यानी आपको ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन है आपका 60 या 30, यानी 60 और 30, 72 और 18, 70 और 20, या आपका है इनमें से कोई नहीं। देखिए हम बताते हैं आपको। यानी सबसे पहले क्या दे रखा है आपको, 3 पाई बाई 10 दे रखा है, ये रेडियन में मान दे रखा है ना आपको, ये रेडियन में दे रखा है और पूछ रखा है इन कोणों के माप निम्न में से कौन कौन से हैं। और ये आपको क्या दे रखा है, एक समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोणों का अंतर दे रखा है। ये क्या है, न्यून कोणों का अंतर है। अब देखिए दोस्तों, न्यून कोणों का अंतर दे रहा है, न्यून कोण हमारा क्या होता है, 90 से छोटा होता है। तो मान लीजिए हमारा ये 90 डिग्री है, क्या है ये 90 है। ठीक है, ये ए है और ये बी है और ये सी है, ये हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा, हमने मान लिया ये हमारा 90 डिग्री का है। ठीक है, अब एक बात बताइए, ये अब बोल क्या रहा है क्वेश्चन में, ये बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोणों का अंतर
दो न्यून कोणों का अंतर कितना है 3π/10 है। ये अब हमारा रेडियन में दे रखा है ना। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसे हम किस में चेंज करेंगे, इसे डिग्री में चेंज करेंगे ना, क्योंकि हमारा कोण तो डिग्री में होता है ना। तो इसे डिग्री में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा 3π/10 गुणा 180 बट्टा में कितना हो जाएगा ये पाई, पाई से पाई कट जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, 18×53 = 54 डिग्री हो जाएगा। यानी दोस्तों इन दोनों का, यानी ये क्या है, दो न्यून कोणों का अंतर है। ये क्या है, दो न्यून कोणों का अंतर है। किसका, न्यून कोणों का, जो हमारे 90 डिग्री से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो यानी ये 90 डिग्री का है, यानी दो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो हमने ये तुम्हारा 90 डिग्री है, ठीक है। अब ये 90 डिग्री है। अब इसे अगर 180 बनाओगे, इसे भी 180, यानी इस पूरे को 180 बनाओगे तो क्या है, तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये 90 का है, तो ये फिर 90 से कुछ छोटे ही तो होंगे, कुछ छोटे छोटे होंगे। तो हमें ये दे रखा है कि दो न्यून कोणों का अंतर, तो यानी ये हमारा ये कोण एक ए है और एक क्या है, सी है। तो यानी ये किसका मान आ जाएगा फिर हमारा, a माइनस सी बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 54 हो जाएगा ना। दो न्यून कोणों का अंतर है ना ये, ठीक है। तो दो न्यून कोण कौन 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 से हो जाएंगे हमारे, ये और ये हो जाएगा, क्योंकि ये तो 90 का दे ही रखा है। तो न्यून कोण हमारे यही बचेंगे ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, a - c हो जाएगा कितना, 54 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में क्या पूछ रहा है ये, उसके बाद में बोल रहा था ये कि न्यून कोणों का अंतर इतना है, तो इन कोणों के माप निम्न में से कितना है, ये पूछा ना दोनों। यानी ये वाला जो आपको पूछ रखा है, ये वाला पूछ रखा है और ये वाला पूछ रखा है। ये तो हमारा हमने 90 निकल के आई है, हमारा 90 है ये। अब ये और ये पूछ रखा है। अब देखिए दोस्तों, अब ये क्या है, a - c बराबर हमारा क्या है 54, ठीक है। अब देखिए ये a - c हमारा 54 है। अब जो 90 है ना, ये 90 क्या होगा, इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा ना। ये जो है 90 है, ये दोनों कोणों के योग के बराबर है, क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना होगा हमारा, 180 अंश होगा ना। अब ये बताइए 180 का ही आधा क्या होता है, 90 होता है, ठीक है। अब ये हमारा 90 पहले से है, तो हमें अब इन दोनों में क्या है, 90 की तो जरूरत है, 90 की जरूरत है। यानी 90 हमारा पहले से है। अब यहाँ पे भी हमें 90 की जरूरत, सॉरी यहाँ पे मतलब कुछ कम होगा, मान के चलिए हमारा 45 यहाँ पर है, तो 45 यहाँ पर भी होगा। तो दोनों को जोड़ करके तो 90 बैठेगा। ये दोनों को क्या बैठेगा, दोनों को जोड़ करके 90 बैठेगा। तो यानी मैं कहने का मतलब ये है कि a + c, यानी इन दोनों को जोड़ करके कितना बैठ जाएगा हमारा, 90 बैठ जाएगा। कितना बैठेगा दोस्तों, 90 डिग्री बैठ जाएगा ये, ठीक है। ये तो हमारा देखिए पहले से 90 है। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों कोणों का योग जोड़ करके कितना बैठेगा हमारा, 90 बैठेगा। तभी तो तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 अंश होगा। यानी 90 तो हमारा ये पहले से है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे और फिर उसे जोड़ करके इसमें जोड़ेंगे, तभी तो 180 बैठेगा। तो हमने ये दोनों जोड़ करके इसके बराबर में रख दिया। तो a + c बराबर 90 डिग्री हो गया। अब इससे सॉल्व करोगे तो इससे ये कट जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, 2a बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 और 9 और 5 होता है आपका, ये हो जाएगा आपका 144। कितना होगा दोस्तों आपका 144 डिग्री हो जाएगा ये। अब 2 से इसे काटोगे तो a बराबर कितना आ जाएगा आपका, 72 डिग्री आ जाएगा। यानी जो a दे रखा है ना, ये हमारा a, ये हम जो 45 लिखा था वो गलत लिखा था। गलत इसलिए तो मैं समझाने के लिए लिखा था ना, वो तो हमने 45 का मान लिया था। अब हमारा रियल में निकल के आ गया वास्तव में कि हमारा ये जो है दोस्तों 72 डिग्री का कोण होगा। कितने का हुआ ये 72 डिग्री का होगा। अब आपको पता पड़ गया ये 72 का है, ये 90 का है। अब हमारे टोटल कितना करना है, हमें 180 करना है ना। तो ये तो 90 का पहले से है हमारा, अब ये 172 है, तो ये 90 से कुछ कम है ना। तो 90 में से 72 को घटा दीजिए, क्या है, 90 में से 72 को घटा दीजिए, तो आपका कितना बचेगा, 10 में तो यानी 18 डिग्री बचेगा आपका। तो यानी सी निकल के आ गया हमारा कितना दोस्तों, 18 डिग्री। कितना आ गया, 18 डिग्री। यानी जो कोण आपको पूछ रखे हैं ना, जो आपको कोण पूछ रखे हैं कि कोणों के मान कितने होंगे, तो पहला होगा आपका 72 डिग्री और दूसरा होगा कितना, 18 डिग्री। यही आपके क्या है, दोनों कोणों के योग है, ठीक है दोस्तों। आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो देखिए समझ में आएगा भी, कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहले तो देखिए आपको 3π/10 आपको रेडियन में मान दे रखा है। वहां से क्या करोगे, सबसे पहले से डिग्री में निकालोगे इस मान को। डिग्री में निकाल के फिर क्या करोगे, डिग्री में निकालने के बाद में देखिए ये हमारा, और हमें पहले से बोल रखा है, क्वेश्चन में बोल रहा था ना कि ये न्यून कोणों का अंतर दे रखा है। हमारे न्यून कोण ये है ना, ये 90 से, यानी 90 से कम होते हैं न्यून कोण, तो ये न्यून कोण हो जाएंगे। ये अंतर दे रहा था ना, तो अंतर हमने कर दिया, दोनों का अंतर होगा 54। अब थोड़ा सा दिमाग यहाँ पर लगाइए। यहाँ पे ये लगाना है कि ये जब हमें 90 दे रखा है और तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तीनों का जोड़ के 180 अंश होता है, ठीक है। अब एक बात बताइए, ये हमारा 72 निकल के आ गया। अब तो तब तो पता नहीं था हमें, अब निकल के आ गया, ठीक है। अब एक बात बताइए, इन दोनों कोणों को अगर हम जोड़ देंगे, यानी ए और सी हमारा कितने निकल के आ गया, ए आ गया 72 और ये कितना निकल के आ गया हमारा 18। अब इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो 90 बैठ रहा है ना। तो ये 90 किसके बराबर है, ये भी हमारा 90, तो दोनों को इसके बराबर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा क्या, नहीं हो जाएगा। तो यही हमने रखा था पहले कि a + c,
ए प्लस सी बराबर 90 रखा था। ठीक है, अब यहाँ से ये मान लीजिए इसे या तो पहला समीकरण इसे दूसरा समीकरण मान लीजिए, और यहाँ से इसे हल करेंगे तो सी से सी कट जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का कट जाएगा, ये हो जाएगा 2a बराबर, ये हो जाएगा आपका 144, 2 से इसे काटोगे ए बराबर निकल के आ जाएगा 72 डिग्री। पहला निकल के आ गया हमारा एक 72 डिग्री। अब हमें ये भी निकालना है, तो अब ये भी निकालना है, तो इसे हम क्या करेंगे, 90 में से 18 को घटा देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 18 डिग्री निकल के आ जाएगा। वो सॉरी 90 में से 72 को घटाएंगे तो हमारा 18 डिग्री निकल के आ जाएगा। या आप ऐसा कर सकते हो कि हमारा ये क्या है कि ये 72 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, इन दोनों को जोड़ करके और तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है, तो 180 में से घटा दीजिए, फिर भी हमारा क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, इससे आगे मिलेंगे कल।